नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। आज एरे, टू डायमेंशनल एरे इन इंटीजर मैट्रिक्स एडिशन का प्रोग्राम डिस्कस कर रहा हूँ। तो टू डायमेंशनल एरे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैट्रिक्स एडिशन का प्रोग्राम बता देता हूँ ताकि आपको मैट्रिक्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम एग्जाम में बहुत ज़्यादा बच्चे लोगों को आते हैं। तो एक बच्चे ने लिखा था, तो ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन का प्रोग्राम मैं बना देता हूँ। तो इसके लिए सेम इंक्लूड stdio.h include conio.h void main integer a is a array। साइज कम का ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियर करके लूप क्लियर करूँ, इसलिए एरे का साइज ओनली टू रो एंड टू कॉलम का ले रहा हूँ। टू रो एंड टू कॉलम्स। आप चाहे तो इसी पर तीनों एरे को डिफाइन कर दें, लेकिन मैं इंटीजर बी टू रो एंड टू कॉलम। पिछला जो लेक्चर था टू डायमेंशनल एरे इंटीजर में, वो आपका एक ही एरे में हाउ टू इंसर्ट द डेटा एंड डिस्प्ले द डेटा किया था। इस बार हाउ टू ऐड द डेटा। ठीक है, देन अनदर थर्ड एरे आल्सो क्रिएट abc। this is also two row and two column। clear? in two variable also I can use here I and j। then clr clear screen also semicolon needs। then for this code used for the input the data in array a। this code used for input data in array a। ठीक है, अरे ए के अंतर्गत मुझे डेटा इनपुट करना है, उसके लिए मैं कोड लिख रहा हूँ। और लूप को दो बार चलाना है मुझे। तो i इक्वल टू 0 एंड i लेस देन एन इक्वल टू i छोटा होगा और इक्वल होगा 1 के। ठीक है, 0 में और 1 में दो बार चलाना है। तो टू रो आ गए हमारे। बिगिन साइन, फिर मैसेज दिया मैंने printf enter the value of array a। ये मैसेज आपको आएगा फॉर लूप का। आई की वैल्यू जब 0 होगी तो ये मैसेज आया अरे ए अरे के अंदर इंटर द वैल्यू ऑफ अरे ए। ये मैं इंटर करें, इसके बाद आपको स्कैनअप करने की जरूरत पड़ेगी। स्कैनअप %t कॉमा %a i। अच्छा, ओके ओके ओके। एंड जे। ठीक है, ये फॉर टू डायमेंशनल एरे है, इसलिए आपको दो लूप चलाने होंगे यहाँ पे। और j इक्वल टू 0 एंड j लेस देन एन इक्वल टू 1 सेमीकोलन दे दिए। फिर इसके बाद बिगिन साइन,
है। मैसेज आया जे जो लूप चलेंगे तो इंटर द वैल्यू ऑफ अरे ए आ गया, M% ए आई जे, और यहाँ पर हम कर दिया जे इक्वल टू J+1, जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, ये लूप को बंद किया, देन I इक्वल टू I+1। तो ये आप I के लूप को मैंने बंद कर दे रहा हूँ। इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो I की वैल्यू 0 पे, J की वैल्यू 0 और 1 होगी, ठीक है। फिर उसी तरह I की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो J की वैल्यू 0 और 1 हो जाएगी। तो ये 4 टाइम लूप चलेगा, ठीक है, J की वैल्यू को टोटल। तो आपको रन करके दिखाने की ज़रूरत है तो हम बाद में करेंगे। तो ये पहले एरे के लिए, एरे फर्स्ट के लिए, फिर इसी लाइन को पूरा कमेंट लाइन से लेके एरे बी के लिए यही काम करना मुझे। तो इसको कॉपी कर दे रहे हैं, कॉपी, ये हो गया आपका एरे बी के लिए कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, तो ये क्या हो गया, एरे बी के लिए, एरे ये था तो ऊपर में एरे ये था तो एरे बी के लिए हो गया ये, और I इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे एरे बी आ गया, क्लियर, एरे बी हो गया यहाँ पे, और तो ठीक है। और अब इसी तरह से एरे सी के लिए मुझे अब दोनों एरे को ऐड करना है, इसके लिए कोड लिख रहे हैं। दिस कोड यूज फॉर इनपुट नहीं हो गया, दिस कोड यूज फॉर ऐड बोथ मैट्रिक्स, ऐड बोथ एरे। अब दोनों एरे को, ए एंड बी एरे को ये ऐड करेंगे, ये लाइन को हटा दीजिए, और इस लाइन को भी हटा देंगे। अब क्या होगा, सी आई जे इक्वल टू ए आई ए जे प्लस बी आई एंड बी जे, ठीक है। और ये आपका इससे क्या होगा, दोनों एरे ऐड होके आपका सी के अंतर्गत स्टोर हो जाएगा। अब सेम प्रोग्राम यू कैन आउटपुट पर्पस, ठीक है, ये आउटपुट पर्पस के लिए लिख रहे हैं। तो ये है दिस कोड यूज फॉर आउटपुट पर्पस, दिस कोड यूज फॉर आउटपुट पर्पस। आई की वैल्यू ये हो गया, यहाँ से ये दोनों लाइन को कट कर दे रहे हैं, कट, ठीक है। अब ये डिस्प्ले करना है तो printf % d मैट्रिक्स फॉर्म में आना चाहिए, %d कॉमा सी आई एंड सी जे। अब ये मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में लाना है, जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के बाद यहाँ पे हमने दे दिया printf नेक्स्ट लाइन। अब देखिए मैं पूरे प्रोग्राम को आपको समझा रहा हूँ। गेट ch और ये सही। तो देखिए पूरे प्रोग्राम को समझिए, ये फर्स्ट एरे में कुछ डेटा इनपुट करना, 2 रो 2 कॉलम के लिए एरे ए बनाया, उसी तरह एरे बी 2 रो 2 कॉलम के लिए,
एरे सी 2 रो 2 कॉलम के लिए। देखिए फॉर आई इक्वल टू 0 पहला केस है लिखा हुआ है, दिस कोड यूज फॉर द इनपुट डेटा एरे ए। मैं पहला एक को समझा देता हूँ, बाकी आपको सेम उसी तरह से बी एरे के लिए आएगा, सी का लास्ट आउटपुट बता दूंगा। तो आई की वैल्यू देखिए पहले एरे के लिए, फर्स्ट एरे के लिए आई जे एंड आउटपुट। तो आई की वैल्यू 0 है, तो आई की वैल्यू 0 पे कंडीशन हमारा ट्रू हुआ, एरे 1। आई की वैल्यू अरे ये के लिए आई की वैल्यू 0 है तो कंडीशन ट्रू है, तो जे लूप में आएगा, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जे की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0। उसके बाद मुझे क्या मैसेज मिलेगा, जे की वैल्यू 0 पे मैसेज मिलेगा इंटर द वैल्यू ऑफ एरे ए, इंटर द वैल्यू ऑफ एरे ए, एरे के वैल्यू पे इंटर इनपुट कीजिए। स्कैन क्या कर रहा है, ए आई जे, यानी आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू 0 पर एक डेटा इनपुट लेगा, एक डेटा जो भी इनपुट लिया वो यहाँ पर डाल दीजिए। आप डाल दिए 5। अब क्या हो गया, जे इक्वल टू जे प्लस 1, जे की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कीजिए, तो जे की वैल्यू हो गई आपका, आई की वैल्यू 0 ही रही, जे की वैल्यू हो गया आपका 1, जे की वैल्यू हो गई 1। जब जे की वैल्यू 1 है तो ये क्या कंडीशन आया, क्या आ गया, अगेन मैसेज आया इंटर द वैल्यू ऑफ एरे ये, यानी आई 0 रह गया, जे की वैल्यू 1 हो गया, तो एक वैल्यू आपको इनपुट करना है। ठीक है, तो एक वैल्यू आपने यहाँ पर इनपुट कर दिया, यहाँ पर कर दिया 8। ठीक है, अब फिर क्या कर रहा है, जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है, जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है, जे की वैल्यू हो गई 2, जैसे 2 होगा तो आई जे इक्वल टू 0, 0 नहीं, जे इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 नहीं, तो ये जो जे लूप से बाहर आ जाएगा, यानी जे की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो ये लूप से, जे वाले लूप से बाहर आ गया, जे की वैल्यू से जब वैसे बाहर आ गया, जे लूप से बाहर आया तो आई की वैल्यू को इनिपेट कर दिया, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 0 थी 1 हो जाएगी, 1 पर फिर यहाँ पर गया आई इक्वल टू 0 नहीं, आई लेस देन इक्वल टू 1 यस, कंडीशन इज 2, तो फिर जे का स्टार्ट होगा, तो जे स्टार्ट फ्रॉम अगेन 0। तो ये देखिए 2 पर एग्जिट किया, फिर आई की वैल्यू हो गई आपकी 1 और जे की वैल्यू हो गई 0, तो फिर मैसेज मिला इंटर द वैल्यू ऑफ एरे ए, इंटर द वैल्यू ऑफ एरे ए, फिर इनपुट कीजिए, यानी आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 0, यानी 1 0 पे एक डेटा इनपुट करना होगा, एक डेटा आपने इनपुट किया 1 0 पे, मान लो आपने 12 किया, तो जे की वैल्यू को फिर बढ़ा दिया आपने यहाँ से, जे की वैल्यू को आपने फिर बढ़ा दिया, जे की वैल्यू को क्या हो जाएगा, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगा तो कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू 1 नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इस लूप से बाहर आएगा, जे की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, नहीं जे की वैल्यू 0 थी, तो जे की वैल्यू जे 0 प्लस 1, तो जे की वैल्यू 1 हो गई, 1 पे यहाँ पे जाएगा, जे की वैल्यू जब 1 हो गई तो फिर गया जे इक्वल टू 0 नो, जे इक्वल टू 1, जे की वैल्यू जब 1 हो गई तो फिर यहाँ पर लूप पे चेक किया, जे इक्वल टू 0 नहीं, जे लेस देन इक्वल टू 1 यस, फिर लूप पे आया इंटर द वैल्यू ऑफ एरे 1, तो आई 0 आई 1 जे 1, आई 1 जे 1 पर एक डेटा इनपुट लेगा। ठीक है, ये जे 1 पर इनपुट लिया तो इसकी वैल्यू आपने दे दिया मान लो 23, तो जैसी जे की वैल्यू अब फिर क्या हो जाएगी पहले लूप में, तो जे की वैल्यू हो जाएगी 2, जे की वैल्यू हो जाएगी 2, जे की वैल्यू जैसे 2 हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, जे 1 तक सेटिस्फाई करेगा, फॉल्स होगा, बाहर आएगा, बाहर आ गया, जे की वैल्यू 2 पर फॉल्स पे बाहर आ गया, तो अब आई की वैल्यू को फिर इंक्रीमेंट कर देगा, आई की वैल्यू आई इक्वल टू आई प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो फिर ऊपर लूप पे गया आई इक्वल टू 0 नो, आई लेस देन इक्वल टू 1 नहीं, ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका एरे ए में टोटल 4 एलिमेंट आ गया, 0 0 रो पे
फर्स्ट रो पे फर्स्ट कॉलम में 5, फर्स्ट रो के, ठीक है, फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम में 8, उसके बाद, ठीक है, सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में 12, सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में 23। इस तरह 2 रो 2 कॉलम का आपका एक प्रोग्राम इनपुट हो गया। डेटा जैसे ही इनपुट हो गया एरे ए में, उसी तरह फिर एरे बी में डेटा इनपुट हो जाएगा। फिर आपका ये दोनों को ऐड होने के बाद, दोनों डेटा इनपुट होने के बाद ऐड कर दे रहा है। ठीक है, आप करके देखिए। अब इस प्रोग्राम को रन कीजिए, इसको कमेंट लाइन मारिए, क्योंकि ये यदि रहेगा तो आपको रन नहीं करने देगा। ये कमेंट कर दिए और ये यहाँ तक कमेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, F2 से सेव कीजिए फाइल को। ये है मैट्रिक्स एडिशन का प्रोग्राम, जिसका नाम हमने रख दिया मैट्रिक्स ऐड। छोटा नाम रखिए, मैट्रिक्स ऐड डॉट सी। ठीक है, सेव हो गया। Alt F9 से कंपाइल कीजिए इस प्रोग्राम को। ये एरर है, ये देखिए क्या एरर है। प्रिंटफ के बाद हमने ये नहीं लगाया। ठीक है, ये सब जगह होगा। प्रिंटफ अब देखिए, कंपाइल करते हैं। Alt F9 सक्सेस है, कंट्रोल F9 कीजिए। इंटर द वैल्यू ऑफ एरे ए हमने दिया 3, इंटर द वैल्यू ऑफ एरे, देन 2, इंटर द वैल्यू 5, देन 6, देन ओहो, ये मैसेज बार बार ये वाला ही आ रहा है, ये बी एरे का ले रहा है, ये गलत हो गया। A7, देन 8, 9, 12, ये आ गया, दोनों को ऐड किया तो 10, 10, 14, 18। ठीक है, ये आपका एरे बिल्कुल सही रन कर रहा है। अब लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको जो एरर आया है, इंटर द वैल्यू ऑफ एरे, ये बिल्कुल सही है मैसेज। फिर से रन करके दिखाता हूँ। इंटर द, यहाँ पे आपका मैसेज मिलना चाहिए, इंटर द वैल्यू ऑफ बी एरे। ठीक है, बिल्कुल सही। और ठीक है, अब देखिए F2 करके सेव कीजिए। Alt F9, अब सही आएगा मैसेज। कंट्रोल F9, इंटर द वैल्यू ऑफ एरे, ये ने दिया 2 या 4, पहला कंप्लीट हो गया, फिर दिया 3, फिर 5, पहले एरे का कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकेंड एरे का हमने दिया 4, 5, 6, 7, अब जोड़ दीजिए 6 आ जाएगा, और 4, 5, 9 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा एंड 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐड करेंगे तो आपको डेटा मिल गया, ये आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, तो दिस इज, ये आपका मैट्रिक्स एडिशन का प्रोग्राम हो गया। आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो ज़रूर पूछेंगे। चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सब्सक्राइब करना मत भूलें, तभी हम आपको अच्छे से अच्छे मैटर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके कमेंट से और सब्सक्राइब से मुझे इतनी शक्ति होती कि पर डे मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।